नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। झारखंड में देखिए, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 मई से नए बिजली के दर लागू होने की संभावना है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग आपको बता दें कि JBVNL की बिजली टैरिफ पर जन सुनवाई पूरी करने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के नए बिजली दर की घोषणा आज करने जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिजली की दरों में वृद्धि होने की संभावना है और इसके साथ साथ मासिक फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष ₹2 प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली दर ₹6.65 प्रति यूनिट है, जिसे ₹8.65 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं देखिए, फिक्स्ड चार्ज की बात करें तो फिक्स्ड चार्ज को भी ₹100 से ₹200 प्रति महीने करने का प्रस्ताव JBVNL के द्वारा दिया गया था। झारखंड के किसी भी कोने में जाएंगे, जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है, उन स्मार्ट मीटर पर इतना बिजली का बिल आ रहा है कि लोग देने में परेशान हैं। तो एक तो पहले ही से बोझ है, ऊपर से और ₹2 बढ़ा देने पर तो ये तो जनता के ऊपर भारी बोझ हो जाएगा। ये मैया योजना का पैसा देकर भैया लोग से पैसा वसूलने का सरकार को आयत कर रही है। जो सक्षम नहीं है, जो कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार ने तो प्रावधान कर दिया है। और जो सक्षम है, दर तो हर चीज़ का बढ़ रहा है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सोना तक 1 लाख से ऊपर हो गया। तो बिजली चूँकि हमारे खरीदगी, हमको भी तो खरीदना पड़ता है DVC से। क्योंकि बिना पैसा का राज्य का विकास नहीं होगा। केंद्र की सरकार अंशदान भी हमारा काट रही है। केंद्र की सरकार लगातार हमारे टैरिफ में भी कमी कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही मजबूरी में और कठोरतम निर्णय राज्य सरकार को मजबूरी बस लेना पड़ रहा है। बिजली दर यूनिट बढ़ने से आम उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। रांची में बिजली उपभोक्ताओं से बात की संवाददाता निरंजन सिंह ने। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने की बात की जा रही है, उसके बाद जाहिर सी बात है आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। और बता दें आपको, एक बड़ा झटका लोगों को लगा है बिजली के दामों में बढ़ोतरी से। बिजली दर की यूनिट कल से ₹2 यूनिट बढ़ने जा रही है। अभी फिलहाल ₹6.35 प्रति यूनिट झारखंड सरकार के बिजली विभाग उपभोक्ताओं से लेती है। लेकिन बिजली बिल जिस तरह से लगातार यूनिट बढ़ोतरी हो रही है, उपभोक्ता परेशान है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे रांची के उपभोक्ता से, जो अपने घरों में AC, कूलर, पंखा और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। कल 1 मई है और बिजली का जो यूनिट है ₹2 प्रति यूनिट बढ़ने जा रही है। जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा कहना है कि बिजली बिल ऐसे ही महंगा है पहले से। ₹6.35 ये मेट्रो सिटी नहीं है। यहाँ बस सिटी का बात नहीं है, झारखंड में एक भी मेट्रो सिटी नहीं है। तो पहले डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बिजली बिल बढ़ाने पे। निश्चित तौर पर ये पैकेट पर पड़ेगा और सरकार नहीं चाहती है कि मध्यम वर्ग माने उसका अपग्रेड हो, विकास हो। इन्होंने अच्छी बात कही। हमारे साथ और भी उपभोक्ता हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। कल से बिजली दर की यूनिट ₹2 प्रति यूनिट बढ़ रही है, पता है आपको? जानकारी है? जानकारी है। इस पर क्या कहेंगे आप? वही ऐसे ही महंगा है, पहले से ही ₹6.35 है और महंगा होगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पॉकेट में। हम तो यही कहते हैं कि जो पहले जो छोटा मीटर था, अभी जो स्मार्ट मीटर लगा है उसमें जस्ट दुगुना बिल आ ही रहा है। एडवांस में भी देना पड़ रहा है। प्लस जो पहले का मीटर था वही मीटर रहता तो ₹2 बढ़ाता वो दे देते, लेकिन अभी जो दुगुना जो मीटर में जो आ रहा है रीडिंग, इसलिए हम लोग नहीं दे पाएंगे। और इनकम का वही है, बस खाली जितना इनकम है सबका वही है, खर्चा बढ़ते जा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। इसमें सरकार को थोड़ा सा अपना ये क्या बोलते हैं उसको, रखना चाहिए, नजरअंदाज इसको नहीं करना चाहिए। ₹2 पर यूनिट बढ़ना मतलब सोचिए कितना आर्थिक
बोझ पड़ेगा। रांची में आप देखते होंगे लालपुर, मोराबादी, कांटाटोली ऐसे जगह में जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मजदूरी खड़ा रहती है। इन्होंने कहा कि कल मजदूर दिवस पर बिजली का बिल बढ़ाया जाना ये कहीं न कहीं मजदूरों के लिए हानिकारक होगा। रांची से निरंजन। रामगढ़ के बुरकुंडा बाजार के जनता टॉकीज के पास 72 घंटे से 200 केवी का ट्रांसफार्मर जल जाने से आसपास के बाजार में अंधेरा हो गया। ट्रांसफार्मर जलने के कारण देखिए यहाँ पर व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, साथ ही गर्मी के कारण आसपास के आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं। जल आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ रहा है। यह इस ट्रांसफार्मर में करीब 2 महीने से वोल्टेज बढ़िया से नहीं दे रहा है और इसके कारण कल हाई वोल्टेज होने के कारण आज 3 दिन से लोग यहाँ परेशान है और किसी का मोटर जल गया। मेरा खुद मोटर, इसमें 3 मोटर जल गया। मेरा 50,000 का नुकसान हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिजली विभाग इतना सुस्त क्यों पड़ा है। आखिर कितने दिन तक इस तरह बैठ करके तमाशा देखेंगे आम जनता बुरकुंडा का। जो ट्रांसफार्मर का जो मामला हुआ है यानी जला हुआ है, जिसके लेकर जितने व्यवसायी है, दुकानदार लोग हैं, काफ़ी परेशान है। हर गर्मी का मौसम है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक निजी स्कूल की मनमानी देखने को मिली है, जहां पर सुबह 8 बजे से पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई और 10:30 बजे तक सभी पेरेंट्स को छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल के गेट पर खड़ा रखा गया, जिसके बाद बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल के सामने हंगामा किया। ये मामला बिष्टुपुर के बिल्डी स्कूल का है। सभी पेरेंट्स का यही कहना है कि जब मीटिंग करनी नहीं थी तो इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधन परिजनों को क्यों बुलाया। गर्मी में छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स 4 घंटे तक परेशान रहे, उसके बाद हंगामा किया। देखिए, उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। थक हार करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए। 8:30 बजे से 10 बजे तक का मीटिंग का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी जो है तो 8:30 के बाद ये लोग गेट बंद कर दिए हैं। पेरेंट्स सब बाहर बेकार खड़े हुए हैं। पेरेंट्स के पास कोई काम धाम नहीं है, सब अपना बेकार इंसान है यहाँ पे। पेरेंट्स जितने हैं सब बेकार है, उनको कोई काम नहीं है। इन्हीं लोग को एक काम है जो कि लोग टाइमली एकदम गेट बंद कर दिए हैं और उसके बाद जो है तो कुछ रिस्पांस नहीं है। बोलने से बोलते हैं 10 बजे के बाद गेट खुलेगा, तो जब 10 बजे गेट खुलेगा तो आपको 8:30 बुलाने नहीं चाहिए था, आपको 10 बजे सबको बुलाना था। यहाँ पे पेरेंट्स को एंट्री नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग लेट हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स आना था और जो पेरेंट्स रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग आए उनके लिए भी गेट नहीं खुल रहा है, जस्ट बिकॉज कि 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे खुलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा दिन स्कूल को दे दो और अपना काम धंधा छोड़ दो। आज जब पूरा दिन पेरेंट्स मीटिंग है तो टीचर्स शुड सिट देयर, राइट, कि जब जैसे जैसे पेरेंट्स आएंगे रोल नंबर वाइज वैसे वैसे मिलते जाएंगे। हम लोग खुद कॉलेज के प्रोफेशनल्स हैं, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे तो खड़े नहीं रहेंगे। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर देखिए, कमलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद हाईवा चालक फरार। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। लोगों को शांत कराने में पुलिस जुटी। तो भीषण सड़क हादसा जमशेदपुर से खबर मिल रही है, जहां पर कमलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, तीसरा युवक घायल है और इस घटना के बाद हाईवा चालक फरार हो गया है। ग्रामीणों ने सड़क जाम करके अब मुआवजे की मांग करनी शुरू कर दी है। लोगों को शांत कराने में पुलिस जुटी है। देखिए, धनबाद बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत जोगता साइडिंग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पर खड़ी हाईवा वाहन अचानक चल पड़ी। दरअसल सिजुआ साइडिंग स्थित सीएचपी के पास अचानक से हाईवा चल पड़ा और बगल के बड़े से गड्ढे में पलट गया। घटना के वक्त कोई भी राहगीर या वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाईवा में चालक मौजूद नहीं था और हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया गया था, जिससे कि वाहन जो है वो धीरे धीरे खिसकते हुए रफ्तार पकड़ लिया और 500 मीटर दूर जाकर के गड्ढे में जाकर के पलट गया। और घटना की सूचना के बाद बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम पहुंची। किसी तरीके से हाईवा को खाई से बाहर निकाला गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि हेमंत सरकार ने फिर से एक परीक्षा घोटाला को अंजाम दिया है। जामताड़ा जिला प्रशासन ने दिन में चौकीदार भर्ती परीक्षा आयोजित कराई और रात में परिणाम जारी कर दिए, जबकि अधिसूचना के अनुसार परीक्षा फल जारी करने की जो तारीख थी वो 5 मई थी। सामान्यतः उत्तर पुस्तिका की जांच, ओएमआर शीट का सत्यापन और मूल्यांकन में कई दिन लगते हैं, लेकिन इस बार कुछ ही घंटों में पूरा परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके अलावा बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन या फिर सूचना के दावा आपत्ति की
समय सीमा तय कर दी गई और हेमंत सोरेन जी छात्रों के भविष्य को बेचना बंद करिए, ये ट्वीट किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट किया, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजधानी रांची में बढ़ती गर्मी के बीच सघन आबादी वाले इलाकों में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। राजधानी के वार्ड नंबर 28 स्वर्ण जयंती नगर में ज्यादातर बोरिंग फेल हो चुके हैं, तो ऐसे में प्यास बुझाने और दैनिक जरूरत के लिए नगर निगम का टैंकर ही एकमात्र सहारा है। करीब 1000 घर वाले इस मोहल्ले में ज्यादातर निजी और सरकारी बोरिंग सूख चुके हैं। बस्ती की महिलाएं लंबे समय से राज्य सरकार से सप्लाई वाटर की मांग कर रही है और हाल ये है कि नगर निगम का एक टैंकर जब मोहल्ले में पहुंचता है तो घरों से बाल्टियों का रेला निकलना शुरू हो जाता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। धधकते आसमान ने भले ही गर्मी से लेकर थोड़ी राहत दे दी हो, लेकिन राजधानी रांची में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां धरती ने पानी को लेकर दगा दे दिया है। हम इस वार्ड नंबर 28 के स्वर्ण जयंती नगर में हैं, जहां देख सकते हैं कि नगर निगम की एक जो है टैंक पहुंची है और टैंक के पहुंचने के बाद जो घर में देख सकते हैं बाल्टी बर्तन जो रेला निकला है पानी लेने को लेकर, उस रेले को आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पानी लेने पहुंचे हैं और पानी लेने इसलिए पहुंचे हैं कि भले ही जिनकी बाल्टी में पानी आ गया समझ जाइए किस्मत वाले हैं, जिनकी बाल्टी खाली रह गई समझो कल का इंतजार करेंगे। बोले कि आज यहाँ लाइन आप लोग लगाए हैं, क्या घर में पानी नहीं है? पानी नहीं है, हम लोग के सप्लाई पानी चाहिए। सप्लाई पानी चाहिए? हाँ। घर में ऐसे आपके घर में यहाँ जो क्या बोरिंग है? नहीं है, सूख गया है बोरिंग। बोरिंग हम लोग का सूख गया है, सप्लाई पानी दीजिए हम लोग को। बोरिंग क्या हुआ? हम लोग के यहाँ तो फरवरी से ही पानी भाग जाता है, हम लोग को तो 6 महीना पानी बाहर से भरना पड़ता है। अच्छा, एक टैंकर जो पानी अभी आया है, क्या एक टैंकर काफी है? नहीं, एक टैंकर से पूरा नहीं हो पाता। आप देख रहे हैं घर का पूरा गली का एक एक घर के लोग बाल्टी लेके दौड़े हैं। इसके बाद एक टैंकर अगर और भी आएगा तब लोगों को कम से कम नहाने धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए पानी पूरा हो पाएगा। जने तने से लेबे करते मगर नहानो भर तो नहीं होता, फिचल भर पीने के लिए नहीं मिलता है पानी। हम लोग तो पूरा दौड़ चलते हैं बाल्टी ले लेके, यहाँ वहाँ जाते हैं, कहीं पानी नहीं मिलता। अच्छा, आज आप लोग में से क्या सब घर में खाना वाना पक गया आप लोग का? नहीं पका है खाना, पानी के चलते कुछ नहीं हुआ है काम। अभी तो 10 बाल्टी लेके निकले हैं। हाँ। 5 बाल्टी लेके निकले आप? 5 बाल्टी निकले हैं लेके, तो उतना में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, न खाना होता है, न नहाना, न खींचना। घर में कितने आदमी? पानी का बहुत दिक्कत है, हम लोग का मोटर बहुत पहले ही फेल हो चुका है और सप्लाई पानी का बहुत ज्यादा जरूरत है और गली में हमेशा पानी का दिक्कत ही हो जाता है। कभी आता है टैंकर, कभी नहीं भी आता, बहुत परेशानी होता है। हम लोगों ने पानी के आवेदन के लिए 7 साल 10 सालों से हम लोग आवेदन दिए जा रहे हैं, पर कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग अब 7 साल से हम लोग इसमें हैं, लेकिन उसके पहले से भी हम लोग आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। स्वर्ण जयंती नगर के बारे में बता दें कि ये सघन बस्ती है, घनी आबादी है, 1000 तकरीबन घर हैं, लेकिन जो जितने भी यहाँ चाहे कह लें प्राइवेट बोरिंग कर लें, सरकारी बोरिंग कर लें, तमाम फेल हो चुके हैं। और लोग बता रहे हैं कि फरवरी महीने में ही यहाँ बोरिंग फेल हो जाता है, लेकिन जैसे ही निगम की टैंकर, इस गली का सारे घर का बोरिंग फेल हो चुका है पिछले 2 महीने से और पानी सिर्फ टैंकर का ही कारण पूर्ति हो रहा है, जबकि एक टैंकर आ रहा है उसमें भी सुविधा नहीं हो पा रहा। टैंकर का पानी से खाना पीना बना रहे हैं। पानी की धार देख लीजिए, ये पानी की धार नहीं है, एक उम्मीद है और ये उम्मीद बता रही है, ये किस्मत का फैसला होता है किसकी बाल्टी में पानी गिरेगा, किसकी बाल्टी खाली रह जाएगी। क्या भाई, यानी जितनी बाल्टी है सब भर जाएगी आज? हाँ भर जाएगी। हाँ सब चांस है, आधा जन को मिलता है, आधा जन को नहीं मिलता है। नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक एक घर से आज कितनी बाल्टी निकली है? 5 बाल्टी, 8 बाल्टी इसी की तरह प्रकार निकलता है। 5 बाल्टी 5 बाल्टी में काम हो जाता है? नहीं होता है, क्या करें, जहाँ तहाँ जाते हैं, लेना पड़ता है। तो वार्ड नंबर 28 की तस्वीर देख लीजिए। वार्ड नंबर 28 में लोग ये मांग कर रहे हैं कि वास्तव में
उन्हें सप्लाई वाटर मिलना चाहिए। सप्लाई वाटर मिलने से राहत होगी। लेकिन जो यहाँ पर 5 बाल्टी 6 बाल्टी 10 बाल्टी लेकर आए हैं, एक घर में 6 से 7 लोग हैं। सवाल है खाना कैसे पकेगा, नहाना धोना भी है। घर में दैनिक जो कामकाज होते हैं पानी के बगैर नहीं हो सकते। ऐसे में आप देख लीजिए कि राजधानी रांची के गली मोहल्लों में गर्मी के दिनों में क्या हाल है। जहां बोरिंग फेल हो जाता है, जहां सप्लाई वाटर नहीं पहुंचता, वहां तस्वीर ऐसी ही होती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। देखिए थोड़ी देर में रांची के लिए रवाना हो जाएंगे और विदेश दौरे से कल ही दिल्ली लौटे थे सीएम हेमंत। 19 से 28 अप्रैल तक सीएम का स्पेन और स्वीडन दौरा रहा। दरअसल वहां पर निवेश के लिए कई कंपनियों से बात करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन साथ ही कुल 11 सदस्यों की टीम उनके साथ गई हुई थी और वहां पर कई सारे ऐसे कंपनियों से झारखंड में निवेश के लिए बात की गई है, प्रस्ताव उनको दिए गए हैं। तो आपको बताते चलें 19 से 28 अप्रैल तक सीएम का स्पेन और स्वीडन दौरा रहा। देखिए, राज्य के समग्र विकास हेतु हम लोगों का कुछ अच्छे चीजों को राज्य में लागू करने के लिए हम लोगों के अलग अलग देशों में दौरा था और बहुत सकारात्मक दौरा रहा। वहां से जो वहां की तकनीक है उनको राज्य में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसको लेकर के चर्चा हुई, बातें हुई और ये तो पहली मुलाकात थी। अभी इसको कॉन्क्रीट वे में हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए विशेष एक विंडो तैयार किया जाएगा, एक टेबल बनाया जाएगा जो यूरोपियन कंट्रीज को और उनसे वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। और अभी जितनी भी बातें हुई है इसको लेकर हम लोग अभी रांची में जा करके विस्तृत चर्चा करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके किन किन चीजों पर हम लोग उन राज्यों से, उन देशों से सहयोग लेना चाहेंगे, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां पर नक्सल प्रभावित देवरी प्रखंड के जड़ो गांव में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। लोगों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के जड़ो गांव, जो सुदूरवर्ती गांव हैं और यहां पर लगभग 100 की संख्या में आबादी रहते हैं और इस गांव में जितने भी महिलाएं हैं उनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको पैसा आता है मैया समान योजना वाला? नहीं आता है। क्या क्या दिक्कत है आप लोगों के? मैया योजना पैसा नहीं आवे यार, कुछ नहीं आवे। घर मिला है आपको आवास? नहीं मिला है। आवास योजना मिला है आपको? नहीं मिला है ना। आपको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं, कोई सा भी योजना नहीं? कोई नहीं। क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? कॉलोनी मिलवे न करो है, मैया योजना मिलवे न करो है। अच्छा यार चापाकल है पानी के, या तो यहाँ कुछ है, साग सब्जी जब है न पा रही है, सब किन के खाइए। तमाम योजना रहते हुए इन लोगों तक कोई योजना नहीं पहुंच पा रही है। मसलन मैया योजना हो, अबुआ आवास योजना हो या अन्य सरकारी योजना हो, किसी का लाभ यहाँ पे इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और सरकार से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, सरकारी बाबुओं से, अधिकारियों से ये लोग गुहार लगा रहे हैं ताकि इन लोगों को कोई मदद हो सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। बात जामताड़ा की करते हैं, जहां पर देखिए नाला प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल बागटाना गांव अब भी विकास से कोसों दूर है। ये टोला नाला प्रखंड मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। गांव में कुछ जगहों पर 100 से 200 फीट तक पीसीसी सड़क बनी है, लेकिन गांव के अंतिम छोर तक सड़क नहीं पहुंची है। पेयजल की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ हर घर नल से जल पहुंचने के लिए जल नल योजना की टंकी और नल तो लगी है, लेकिन वो सिर्फ हाथी का दांत बना हुआ है। ग्रामीणों को इससे पानी नसीब नहीं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही उनकी समस्याओं को दूर करने की भी मांग की है। हमारे जल घर को चापाकल ভালো থাকছে না, দুটো চাপাকল ভালো আছে তো দুটো খারাপ, পুকুরও নাই, এদিকে বলতো
করবার জন্য জল অনেক দূর যেতে হবে, জল অনেক জোরে আছে। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पानी आप लोग पीने के लिए कहाँ से लाते हैं? অনেক দূর থেকে। গ্রামে চাপাকল কটা আছে? কটা আছে? আছে তো 3-4টা, কিন্তু এই খারাপ। আচ্ছা, গরমে কষ্ট হয় না তোমাদের জল? খুব কষ্ট, পুরা কষ্ট, জোর অনেক দূর আছে, জোর অনেক দূর, এবারে জলের কষ্ট, খাওয়া জল নাই, শুকন গেছে সব মানে চান করতে কষ্ট আর খাবার জলও কষ্ট, মানে সবটাতেই কষ্ট। पानी हम लोग लाते हैं दूर से थोड़ा, और नल जल भी रोज रोज नहीं आते हैं। कितने दिनों बाद मिलता है? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं। गांव में चापाकल कितना है? चापाकल अभी तो 4-5 गो है, लेकिन ख़राब है। हम ठीक करवाते हैं, सब लोग जुट के पैसा सबको मांग के, तो वो भी 1-2 दिन में और भी ख़राब हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। ये बात थी जामताड़ा की, लेकिन रामगढ़ में भी कुछ ऐसी ही देखिए तस्वीर सामने आई है, जहां पर मांडू प्रखंड की दांदू दोहर टोला में अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। मांडू प्रखंड मुख्यालय से बिरहोर आदिम जनजाति बाहुल्य दांदू दोहर की दूरी मात्र आधा किलोमीटर है, लेकिन अब तक ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के दांदू दोहर में यह बिरहोर टोला है, और देख सकते हैं यहाँ पर सड़क नहीं है। इसी पगडंडी के सहारे ये आना जाना करते हैं। यहाँ से प्रखंड मुख्यालय की दूरी आधा किलोमीटर है, और बीच में एक नाला पड़ता है। बरसात के दिनों में ये पूरा घिर जाते हैं, इन्हें आने जाने में परेशानी होती है सड़क नहीं होने के कारण में। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत क्या होती है? दिक्कत आने जाने में बच्चा लोग का भी दिक्कत होता है और बड़ा लोग का भी दिक्कत होता है। सड़क है नहीं ना? सड़क देखिए, दिखा रहे हैं पूरा सड़क का दिक्कत बहुत है। देखिए आप स्थिति देखिए, हम लोग का द्वारा से बिरहोर जनजाति से आते हैं, लेकिन सरकार का आवेदन से सड़क नहीं है यहाँ पर। क्या सर, देखबे कर रहे हैं, आप लोग आना जाने करते रहते हैं। हाँ, है ही नहीं। आपका गाड़ी देखिए उधर खड़ा है अभी। हाँ, बीमार में बहुत दिक्कत हो जाता है। बच्चा लोग के स्कूल जाने में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। सड़क है ही नहीं, है ही नहीं। पानी से हम लोग भी दिक्कत होता है। गांव का नेता को, मुखिया को नहीं बोलते सड़क यहाँ नहीं है? हम लोग बोल के हम लोग थक गए, फिर भी नहीं सड़क नहीं बनाता है। नहीं बनाता है। तो देख सकते हैं ये पगडंडी नुमा सड़क है, देख सकते कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। इसी सड़क के रास्ते ये लोग आते हैं। सड़क कहना मुश्किल है, ये पगडंडी है। अब बाद में जो है वन विभाग का रास्ता है, उसी का ये सहारा लेते हैं और यहाँ तक किसी तरह से पहुँचते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने अब तक इस बिरहोर टोला को अनदेखा किया, यानी यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सड़क भी यहाँ पर मुहैया नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता देखी जा रही है। विभाग की लापरवाही के कारण संवेदकों का हौसला बुलंद है और वो खुलकर अनियमितता बरत रहे हैं। सुदूरवर्ती पेशुरार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत केरार से गोताक तक पहली बार पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण में गुणवत्ता की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है और मिट्टी पर ही ढलाई कर दिया जा रहा है। ये मामला सामने आने के बाद लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने संज्ञान लिया है और कहा है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पदाधिकारी और संवेदक पर कार्रवाई होगी। आई है और उन चीज़ों को मैं अलग से भी लिखित रूप से मैं उन चीज़ों को दे रहा हूं कहाँ पे गड़बड़ियां हैं। और मैंने कहा कि आपने देखा होगा पेशरार प्रखंड में वो बिना किसी ये पे मिट्टी पे ढलाई हो रही थी, उस पर भी कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं, मैं तो डिबार करने की बातें हैं, वो किसी भी हो, वो जो गलत कारण के सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा वो डिबार किए जाएंगे। धनबाद में बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियां नियमों की अनदेखी करके कोयला खनन का कार्य कर रही हैं, जिससे कि ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में आ चुकी है। डुमरी विधायक जयराम महतो भौरा पहुंचे। भौरा जहां जंटाड़ में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन को चेतावनी दी। कहा कि खेत खलिहान बर्बाद कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अलग राज्य होने के बावजूद बेरोजगारी चरम पर है। बीसीसीएल प्रबंधन अपने जनतांत्रिक मूल्यों को पूरा करे, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी। कोयला बाहर भेजना बंद कर देंगे। कोयला उत्खनन के लिए बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग कंपनी खेत खलिहान को बर्बाद कर दिया। और इसी के साथ झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।